हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह सांसद प्रतिनिधि नंदलाल मांझी जी को हम पार्टी ने 30 तारीख को पार्टी से बेदखल कर दिया है। सभी पदों से नंदलाल मांझी जी को पार्टी से बाहर कर दिया है। लेकिन यहाँ पर इस जरा सोचने वाली बात यह है कि नंदलाल मांझी जी के साथ क्या हो रहा है, गौर कीजिएगा। आखिर नंदलाल मांझी जी को क्यों निकाला गया, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन निकालने का जो षड्यंत्र है, एक मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी जो होते हैं, उनको निकालने का जो अधिकार होता है, एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है या फिर प्रधान महासचिव का होता है। लेकिन राष्ट्रीय प्रवक्ता है नंदलाल मांझी जी, इनको पार्टी से जानते हैं कौन बेदखल किए हैं, पार्टी से कौन निकाले हैं? जीतन राम मांझी नहीं, प्रधान महासचिव नहीं, एक जिला का जिला अध्यक्ष निकाले हैं। और वो जिला अध्यक्ष निकाले हैं जिस जिला अध्यक्ष का नंदलाल मांझी जी ने ही हम पार्टी में शामिल किया था। तो गजब हो गई भाई। अब कहोगे क्या खेल है, तो ये राजनीति है भैया। जिसको आप आगे बढ़ाएंगे, जिसको आप रास्ता दिखाएंगे, वही आपके रास्ता में कांटा बनेंगे। हाँ, जिला अध्यक्ष हैं नारायण प्रसाद मांझी जी। खबर यह है कि नंदलाल मांझी जी ने ही नारायण प्रसाद मांझी जी को हम पार्टी ज्वाइन करवाया था और जिला अध्यक्ष बनाया था। लेकिन नारायण प्रसाद मांझी जी को इतना हाथ में पावर आ गया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी को अपने कलम से बेदखल कर दिए। जबकि नियमता यह है, कोई भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, चाहे राष्ट्रीय प्रवक्ता हो या फिर राष्ट्रीय में कोई भी पद लेकर ग्रहण करके बैठे हैं, उनको एक ही आदमी निकाल सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर दूसरा जो प्रधान महासचिव होते हैं, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होते हैं। लेकिन हम पार्टी में कुछ तो अलग ही नियम चल रहा है। हम पार्टी के जिला अध्यक्ष के पावर तो देखिए कि राष्ट्रीय प्रवक्ता को निकाल दिया कौन? एकमात्र जिला अध्यक्ष। गजब का बात है भाई। नंदलाल मांझी हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता। चलिए, अब ये लड़ाई कहाँ से शुरू हुई और किन बातों का नंदलाल मांझी जी का जो कौन सी ऐसी बात था जो हम पार्टी के कुछ नेताओं को चुभने लगी, उससे पहले आप लोग से हम पूछना चाहते हैं, अगर आप लोग राजनीति में हैं, क्या राजनीति आप अपने पैरों पे चलकर करना चाहते हैं या फिर किसी के पैर पकड़ के? हम जानते हैं नंदलाल मांझी जी अपने पैरों पर चलकर राजनीति कर रहे थे और अब तक के करते हैं। लेकिन हम पार्टी में कुछ ऐसा नेता है जो किसी के पैर पकड़ के राजनीति कर रहे हैं। हाँ, ये भी एक बात सच्चाई है। नंदलाल मांझी जब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे तो गरीब, शोषित, वंचित, दलित के घर पर डोर टू डोर जाकर संपर्क कर रहे थे। दलित, शोषित, वंचित का आवाज़ बन रहे थे। जब जहाँ कोई दलित की बेटी, महिला रोती दिखाई देती थी तो नंदलाल मांझी जी का आंसू का भी ठिकाना नहीं रहता था। नंदलाल मांझी इंसानियत के नाते रोज आते थे। नंदलाल मांझी जी एक ऐसा नेता थे कि किन्हीं का दुख बर्दाश्त नहीं होता था। उसी टाइम या तो उस व्यक्ति को कुछ मदद कर देते थे या फिर मदद करने की हैसियत ना होती थी तो भगवान से प्रार्थना करके वो ये कहते थे कि काश मैं भी कोई पद पर रहता तो आज इसको मदद कर पाता। और इसी बहाने नंदलाल मांझी जी के आंसू निकल आता था। यही आंसू हम पार्टी के कुछ नेताओं को नहीं चुभा और नंदलाल मांझी जी को पार्टी से निकाल दिया। हालांकि खबर ये भी था, नंदलाल मांझी जब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे तो हम पार्टी से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ रहे थे। तो जब इस्तीफा दे ही दिए थे तो नंदलाल मांझी जी को पार्टी से निकालना लाजमी था, ये सही बात है। लेकिन नंदलाल मांझी को पार्टी से कौन निकाल सकता था? नंदलाल मांझी राष्ट्रीय प्रवक्ता थे हम पार्टी के। नंदलाल मांझी जीतन राम मांझी जी के यानी कि सांसद प्रतिनिधि थे। तो फिर नंदलाल मांझी को अगर कोई निकाल सकता था तो जीतन राम मांझी, हमको लगता है कि दूसरा कोई नहीं निकाल सकता था। एक जिला अध्यक्ष के हाथ में पावर नहीं होती। हमने इसलिए कहा कि नंदलाल मांझी निर्दलीय चुनाव लड़े और तीसरा स्थान लाए और उन्होंने घोषणा किया कि हम इस्तीफा देकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको निकालना भी लाजमी था। लेकिन निकालता कौन? जीतन राम मांझी या फिर उनका प्रधान महासचिव जो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव है। लेकिन निकाला कौन? जिला अध्यक्ष की क्या हैसियत होती है जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बराबर?
राष्ट्रीय, ये कौन सा, हम तो पहली बार देख रहे हैं कि राजनीति में राष्ट्रीय कार्यकारिणी को एक जिला अध्यक्ष निकाल दे। ये कौन सी राजनीति है? ये हम पार्टी में क्या चल रहा है, जरा आप लोग से पूछना चाहते हैं। नंदलाल मांझी जी का आज हम इसलिए तारीफ कर रहे हैं कि हम नंदलाल मांझी जी को बाकी नेताओं की तरह नहीं देखा है। नंदलाल मांझी जी ऐसे दलित, गरीब, शोषित, वंचित घर से लड़का है और ऐसे दलित, शोषित, वंचित का आवाज़ बन रहे थे। जिस तरह से आवाज़ बनकर लोगों का मदद कर रहे थे, हम पार्टी में कुछ रहने वाले नेताओं का यही बात का चुभा नहीं और लोगों को लगा यही सही मौका है नंदलाल मांझी जी को बाहर की रास्ता दिखाने के लिए। हम नंदलाल मांझी जी के बारे में कुछ और बताना चाहते हैं। जब 2015 में हम पार्टी की गठन हुई थी, पार्टी नया नया बना था, कुछ इसका और कुछ पठान पता नहीं चल रहा था। जीतन राम मांझी जी के कोई नाम ही नहीं जान रहे थे। वो तो अलग बात है कि 6 महीना के लिए मुख्यमंत्री बने थे, तब कुछ लोग नाम जानना शुरू किए थे। जब जीतन राम मांझी जी ने अपना पार्टी, हम पार्टी 2015 में बनाया, तो इसका न तो कोई प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, कुछ नाम निशान नहीं था। तब नंदलाल मांझी जी गया जिला में 36 जगह जनसंपर्क अभियान और सदस्यता अभियान चलाए, जिसके तहत हजारों लोगों की सदस्यता ग्रहण कराने वाले हम पार्टी में एकमात्र नेता था वो नंदलाल मांझी जी। तब नंदलाल मांझी जी जीतन राम मांझी जी के दुलरुआ कहे जाते थे और जीतन राम मांझी जी नंदलाल मांझी जी के खूब तारीफ किया करते थे। लेकिन अब नंदलाल मांझी जी इतना गंदा और इतना खराब, इतना नीच हो गया है जीतन राम मांझी जी के नज़र में, हम पार्टी के कुछ नेताओं के नज़र में, हम पार्टी के कुछ नेता जो पैर पकड़ के आगे आए हैं उन नेताओं के नज़र में, कि नंदलाल मांझी जी को बाहर की रास्ता दिखा दिया। नंदलाल मांझी जी की काबिलियत की तब तारीफ हो रही थी जब तक नंदलाल मांझी जी की काबिलियत से कोई नेता काबिल न बन जाए। जैसे ही नंदलाल मांझी जी की काबिलियत से कुछ नेता काबिल बन गए तो नंदलाल मांझी जी को बाहर की रास्ता दिखा दिया। नंदलाल मांझी एक ऐसा नेता थे कि सच में शोषित, वंचित और दलित का आवाज़ सुना करते थे। जितना काम नंदलाल मांझी जी कर रहे थे उतना काम शायद संतोष कुमार सुमन भी नहीं कर पा रहे थे। यही बात कुछ नेताओं को चुभा और लगा कि बढ़िया रास्ता है, नंदलाल मांझी इस्तीफा दे ही दिया है तो सदस्यता ग्रहण करने से पहले इसको बाहर की रास्ता दिखा दे। और दिखाने वाला कौन? जिस आदमी को नंदलाल मांझी जी ने सदस्यता ग्रहण कराई, वही नारायण प्रसाद मांझी ने नंदलाल मांझी को राजनीति से आउट कर दिया। खैर, नंदलाल मांझी में वो काबिलियत है कि अपने पैर पे खड़ा हुआ है और अपने पैर पे ही चलने का प्रयास करेंगे। जिस दिन नंदलाल मांझी जी गलत करेंगे उस दिन मैं ही पहला व्यक्ति होऊंगा जो नंदलाल मांझी का बुराई करने से बाज नहीं आऊँगा। नंदलाल मांझी जी का आज इसलिए मैं तारीफ कर रहा हूँ कि राजनीति में पहला कदम रखे और तीसरा स्थान पाए। हालांकि खबर यह भी था कि नंदलाल मांझी को चुनाव लड़ाने वाले अगर निर्दलीय कोई है तो है जीतन राम मांझी। खबर यह भी था कि कड़ाही छाप सिंबल जो पड़ा वो दिलाने वाले जीतन राम मांझी ही हैं। जीतन राम मांझी ही नंदलाल मांझी को निर्दलीय चुनाव लड़ाए हैं। अब देखिए जीतन राम मांझी जी ने कैसा राजनीति खेल किया है कि नंदलाल मांझी जी को हम पार्टी से बाहर की रास्ता देखना पड़ा। क्या है कहानी नंदलाल मांझी जी की, आप सबने सुना है। नंदलाल मांझी जी को आपने अगर नहीं देखा है व्यक्तिगत तो कभी देख के मिलकर सुनिएगा और समझिएगा। हमने नंदलाल मांझी जी को देखा है दलित और शोषित, वंचित, गरीबों का आवाज़ बनते, इसलिए आज नंदलाल मांझी जी को तारीफ कर रहा है। वो तो गरीमत रहे कि नंदलाल मांझी जी 3 नंबर पर आए। अगर जीतन राम मांझी जी नंदलाल मांझी जी को बुराई नहीं करते, फतेहपुर में आकर नंदलाल मांझी जी के बारे में जीतन राम मांझी ये नहीं कहते कि हमारा पार्टी से निकाला हुआ आदमी है, तो शायद नंदलाल मांझी जी बोधगया के राजनीति में दूसरा स्थान ग्रहण करते। लेकिन 10,000 से ज़्यादा वोट लाकर बोधगया विधानसभा में तीसरा स्थान पाने वाले वो नंदलाल मांझी। आखिर इतना समर्थन कहाँ से मिला जी? जबकि जीतन राम मांझी ने नंदलाल मांझी जी के बारे में सारे दलितों से कह दिया था कि हमारा पार्टी से निकाला हुआ आदमी है, उसके बावजूद भी 10,000 से ज़्यादा वोट मिला वो नंदलाल मांझी। सोचिए कि दलित और गरीब, शोषित, वंचित के साथ कितना उनका लगाव था, किनका उनके प्रति झुकाव था। चलिए, यही कहानी है नंदलाल मांझी जी के बारे में। नंदलाल मांझी जी इस्तीफा दिए थे, उनका निकालना भी लाजमी था या फिर
सदस्यता ग्रहण भी कर सकते थे, लेकिन नंदलाल मांझी जी के बारे में इसलिए वीडियो बनाया कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। हम जहाँ तक जानते हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो होते हैं उनको अगर कोई पद से निकाल सकता है तो राष्ट्रीय ही कार्यकारिणी लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव। जिला अध्यक्ष की क्या हैसियत होती है? जिला अध्यक्ष ने जब लेटर जारी किया कि नंदलाल मांझी जी को सारे पदों से हम खारिज करते हैं, तब हमें बुरा लगा और लगा कि नहीं, कुछ हकीकत को दिखाना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नंदलाल मांझी जी के बारे में 2 लाइन जरूर लिखिएगा। इसी के साथ जय हिंद।